इशिका हिसारिया। 3 लेवल होता है। पहले होता है 12th के बाद फाउंडेशन, फिर होता है इंटरमीडिएट और फिर होता है फाइनल। तो इसमें 3 लेवल्स होते हैं। आप जैसे जैसे एक को पार करते जाए उसके जब आप फाइनल क्लियर कर लेंगे तो आप सीए बन जाएंगे। मेरी उम्र 23 साल है। मैंने 10th यहाँ सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल बांकीपुर से किया। फिर मैंने अपनी 12th की स्कूलिंग नॉटर डेम अकेडमी पटना से की। उसके बाद मैंने अपने बीकॉम ऑनर्स के लिए मैं कलकत्ता चली गई, वहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज से कंप्लीट किया। ये सीए बीकॉम ऑनर्स के लिए मुझे 3 साल लगे, पर सीए के लिए मुझे टोटल 5 साल लगे। तो मेरी ये शुरुआत हुई थी 2019 में। 2019 में मैं कलकत्ता में थी, तो मैंने वहीं पे कोचिंग स्टार्ट की। फिर नवंबर 2019 में मैंने सीए फाउंडेशन का पहला लेवल पार किया। उसके बाद आया नवंबर 2020 जब मैंने इंटर की परीक्षा क्लियर की। बट उस समय 2020 में आ चुका था कोरोना, तो उस वजह से हर जगह सब कुछ बंद था। तो बुक्स वगैरह आने में वो सब में इतनी दिक्कतें हो रही थी, इसलिए आईसीएआई ने हमें नवंबर के बाद 1 जनवरी अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिया सिर्फ कोरोना के कारण। तो मैंने एक ग्रुप नवंबर में देके दूसरा ग्रुप जनवरी में पार कर लिया। उसके बाद हमने 3 साल की आर्टिकलशिप की। 1.5 साल मैंने यहाँ पटना से किया और 1.5 साल बाद मैंने गुड़गांव जाके HSBC से अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पूरी की। जैसे हमारा 3 साल का जो आर्टिकलशिप पीरियड होता है उसमें हमें लास्ट के 18 महीने मौका मिलता है कि हम जाके कोई बड़ी कंपनी में जो हमने इंटर्नशिप के लेवल पे हम उस पर अप्लाई करें, और वहाँ हमें जो कंपनी में काम होता है तो वह सारे टीममेट्स हमें इंटर्न के तौर पर सारा सिखाते हैं। तो हम इंटर्न के तौर पे हमें कुछ बहुत अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिलता है। आम भाषा में सीए अगर कहेंगे तो लोग समझेंगे कि जो हमारा रिटर्न भरता है, जो हमारे बिजनेस के टैक्स ऑडिट करता है। बट सीए का रोल ऐसे देखें तो बहुत ही बड़ा है। मतलब कि कोई भी कंपनी हो उसमें सीए ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीए ही फाइनेंस संभालता है। तो सीए का रोल पूरा फाइनेंस संभालना है। तो उसमें आपको हर कंपनी में आपको बहुत सारे सीए मिल जाएंगे। जैसे कि आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, आपकी मेडिकल टीम होती है, तो वैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालने आपको फाइनेंस के दिग्गज चाहिए, तो वो सीए होता है। सीए होता है फाइनेंस के दिग्गज। और इस बात से हमारे प्रधानमंत्री का भी कहना है कि 2047 तक उन्हें विकसित भारत चाहिए। तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे आईसीएआई के प्रेसिडेंट ने कहा था कि उन्हें 2047 तक 30 लाख सीए चाहिए और 140 करोड़ की जनता पर। और फिलहाल हमारे पास 140 करोड़ की जनता पर सिर्फ 4 लाख सीए हैं देश में, क्योंकि एक तो इसका पास परसेंटेज बहुत ही कम है, इसलिए बहुत बच्चे पास नहीं होते। हालांकि साल में ये 2 बार एग्ज़ाम होता है। नॉर्मली जो एग्ज़ाम्स होते हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल, वो सब साल में एक ही बार होता है। बट एक ये सीए एग्ज़ाम है, ये साल में 2 बार होते हैं। बट क्योंकि ये कम लोग इसके बारे में जानते हैं, खासकर बिहार में, यहाँ पे लोग यूपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल तो हर घर में बच्चा कर रहा है, पर सीए यहाँ हर घर में नहीं होता। तो इसलिए बिहार में भी और बाकी जगह में भी सीएस का इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है। इस कोर्स में कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस कोर्स में कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। तो ये कोर्स अपने आप में आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। इस कोर्स को आप जब तक आपका जज्बा हो आप तब तक दे सकते हैं। 3 स्टेज पार करना होता है, और फाउंडेशन का अप्रॉक्स पास परसेंटेज है 40%, इंटर का 20 और फाइनल का 10। आगे तो जैसे सीए बनने के बाद हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो हम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और एक जॉब, पर मेरा झुकाव ज़्यादा जॉब की तरफ है। यहाँ तो खैर यहाँ तो बहुत, जैसे हमारे 15-15 दिन की 4 ट्रेनिंग्स होती है। तो हम जब इंस्टीट्यूट में जाते थे तो कुछ लोग शादीशुदा भी होते थे, तो क्योंकि यहाँ पे लोग सीए को बस वैसे देखते हैं कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए लोग करना ही नहीं चाहते हैं। और आप पहले ही कोई चीज़ को मुश्किल मान लेते तो उसे करने में और परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ मैंने देखा, और मेरे भी कुछ दोस्त थे वो भी मतलब पार अभी नहीं कर पाए हैं। ये सीए की परीक्षा या कोई भी आम परीक्षा होती है तो उसमें किसी एक का हाथ नहीं होता, उसके पीछे उसके पूरा परिवार, उसके बड़ों का आशीर्वाद, उसी वजह से कोई पास करता है। तो मेरे भी दादा दादी थे, वो अब नहीं है, ये उनका भी आशीर्वाद था। मैंने जब सीए कोर्स स्टार्ट किया तो वो मेरे साथ थे, तो उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उसके बाद मेरे मम्मी पापा, और उनका तो आशीर्वाद है ही, वो तो किसी के भी माँ बाप हो तो बोलना है ही नहीं। मतलब जब आपको लगता था कि आप नहीं कर पाएंगे तब वो लोग ही होते हैं कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो उनका है। और बाकी मेरे घर में सभी बड़ों का, चाहे वो बुआ हो, मौसी हो, मामा लोग हों, सबका आशीर्वाद रहा है।